So let's discuss it now. So this is the coarctation of the aorta. First of all, male to female ratio is 2:1. Okay, इसमें क्या होता है? Aortic narrowing. ये आपके पास aorta है, इसकी क्या होती है? Narrowing. Okay, near insertion of the ductus arteriosus juxtaductal associated with bicuspid aortic valve. इसकी क्या association है? First of all, it is associated with bicuspid aortic valve and then other heart defects and Turner syndrome. You need to remember these. Okay, Turner syndrome. This is very important. उसके बाद hypertension in upper extremities and lower extremities are cold with weak delayed pulses, brachiofemoral delay. That is very obvious. आप जब blood pressure check करते हो, right, this is called as the brachiofemoral delay. क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आर्कटेशन है, यहाँ पे नैरोइंग है, फाइन, जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ सही से मूव नहीं कर पा रहा आसानी से, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना भी ब्लड है वो आपके अपर लिम्ब, हेड एंड नेक में चला जाएगा। तो जब आप अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर चेक करोगे आपको ज़्यादा मिलेगा और लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि नैरोइंग की वजह से लेस ब्लड इज़ बीइंग सप्लाइड टू द लोअर लिम्ब। ओके, फाइन। With age, intercostal arteries enlarge due to collateral circulation. अच्छा, आपको पता है कुछ collateral circulation होता है, फाइन। वो collateral circulation क्या है कि फॉर एग्जांपल वो आते हैं हमारे कुछ आर्टरीज, इस तरह से आपने याद रखना है। ओके, कुछ आर्टरीज होती है, ये आपका रिब केज है फॉर एग्जांपल। रिब केज का तो आपको पता है ना, वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हाँ, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 रिब्स ड्रॉ किए हैं। ओके, फाइन। अब इन रिब्स के नीचे से आपको पता है इस तरह से ब्लड वेसल्स होते हैं इनके नीचे, इस तरह से। ओके, फाइन। यहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं इस तरह से। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा जब पैदा होता है, ओके, पैदा होने के बाद ये जो उसके रिब्स के नीचे जो फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं ना, ये बिल्कुल रिब्स के साथ अटैच होते हैं। अगर इन रिब्स में हाइपरटेंशन होगा, ओके, अगर इन रिब्स के अंदर हाइपरटेंशन होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ये इनका जो रिब्स डेवलप होता है ना, वो रिब्स सही से डेवलप नहीं होता। ओके, दैट कैन नॉट बी डेवलप प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, क्या चीज़ है ये? दिस इज़ द स्टर्नम, और यहाँ से आते हैं रिब्स। ओके, रिब्स यहाँ तक आते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से कर्व होते हैं रिब्स। ओके, फाइन। कर्व क्यों होते हैं रिब्स? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे ब्लड वेसल्स हैं ना, इसके यहाँ पे नीचे जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? वो ब्लड वेसल्स रिब को जो है मुसलसल क्रोनिकली कंप्रेस करते हैं, फाइन। ओके, इस तरह से। और ये हमारे पास नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे है हमारे पास इस तरह से ब्लड वेसल। ओके, राइट। ये इस तरह से यहाँ पे रिब कर्व या मतलब कंप्रेस क्यों हो रहा है? ब्लड वेसल्स की वजह से। ब्लड वेसल्स क्यों यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से जो हमारा अपर लिम्ब है ना, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। ओके, और वही ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा होती है अपर लिम्ब में, वो ब्लड कहाँ पे जाता है? वो हमारे कोलेट्रल सर्कुलेशन में जाता है। फिर वही कोलेट्रल सर्कुलेशन हमारे रिब्स के पास आता है, फाइन। हमारे रिब्स के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, फाइन। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इंक्रीज ब्लड। ओके, फाइन। जब इंक्रीज ब्लड होगा तो यहाँ पे क्या होगी? इन आर्टरीज़ के ऊपर ब्लड ज़्यादा आएगा, राइट। ब्लड ज़्यादा आने की वजह से ये जो आर्टरीज़ है आपके पास, ये डायलेट होंगे और ये क्या करेंगे? रिब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से बच्चा विथ टाइम उसके जो रिब्स डेवलप होते हैं ना, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, फाइन। ओके, so this is called as the intercostal arteries enlarged due to collateral circulation. You can see these in the X-ray, chest X-ray especially, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हार्ट फेलियर। ओके, हार्ट फेलियर तो जाहिर सी बात है हो गई। इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरेब्रल हेमोरेज, ओके, स्पेशली बेरीज एनोरिज्म, राइट। आई एक्सप्लेन दिस फॉर यू कि ये क्या आपके जो फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स सप्लाई करते हैं आपके ब्रेन को। ओके, फाइन। सर्कल ऑफ विलिस में जो होते हैं बेरीज एनोरिज्म। ओके, क्या है कि वहाँ पे जो है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, हाइपरटेंशन की वजह से बेरीज एनोरिज्म हो सकता है वहाँ पे। ओके, दैट विल लीड टू सेरेब्रल हेमोरेज ऑब्वियसली। एओर्टिक रप्चर हो सकता है इससे, एंड पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट। सो दीज विल बी द फाइंडिंग्स एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, साइन ऑफ 3। ओके, साइन ऑफ 3 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये आर्कटेशन होता है ना, ये जहाँ पे ये नैरोइंग होता है, फाइन। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एओर्टा। ओके, एओर्टा, यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे है नैरोइंग। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट हियर। ये है आपके पास नैरोइंग, फाइन। ओके, इस तरह से ये आपके पास है एओर्टा। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। ओके, अब जाहिर सी बात है यहाँ से ब्लड जितना भी आता है ना, यहाँ पे ब्लड आता है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एओर्टा के अंदर क्या है? यहाँ पे है नैरोइंग। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जितना भी ब्लड आएगा, ओके,
दैट ब्लड, यहाँ पे क्या है, रास्ते में एक रुकावट है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, राइट। और विथ टाइम यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो है आपके पास डायलेशन होती है। ये जो वेसल होता है ना, ब्लड वेसल, यहाँ पे इसकी क्या होती है, डायलेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड ब्लड स्टे करता है, ओके। यहाँ पे जब ब्लड स्टे करता है और ब्लड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्या करता है, यहाँ पे जो है एओर्टा के अंदर इस तरह से डायलेशन काज करता है, ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड क्या करता है, यहाँ से इस दीवार के साथ लग के, इस दीवार ऑफ ब्लड वेसल के साथ लग के वो इस तरह से आगे की तरफ जाता है, ओके फाइन। इस तरह से आगे की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक डायलेशन क्रिएट होगा, ओके, यहाँ पे भी एक डायलेशन क्रिएट होगा। उसके बाद फिर ये ब्लड जो है विथ नॉर्मल प्रेशर ये आगे की तरफ मूव करेगा, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये जो डायलेशन, दो डायलेशन क्रिएट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ओके। यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये वेसल डायलेट होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नैरोइंग। तो एकदम से जैसे ही ब्लड यहाँ से निकलता है ना, इस दीवार के साथ लग के, वो ब्लड जाता है एकदम से दूसरे दीवार के साथ लग जाता है, ओके। दूसरे हमारे जो ब्लड वेसल है ना, वॉल, उसके साथ लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल की डायलेशन होती है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे, ओके। सो दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द साइन ऑफ 3, okay, this is called as sign of 3, and this is diagnostic for the coarctation of aorta, which is very important. They will ask you especially in the surgery, okay. For the diagnosis purpose, what we need to do is we will do the echocardiography, the best thing, okay, and Doppler studies also we can do.